तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। हाँ दोस्तों, पहली खबर आपको हम बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हिजाब का मामला। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ डाली गई याचिका। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की सरकार की गलत नीतियों और परिणाम को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर साधा निशाना। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की नवाब मलिक को बंबई हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका। नवाब मलिक कोर्ट से याचिका की खारिज। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की रूस और यूक्रेन के जंग के बीच राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दिया बड़ा बयान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की एक बार फिर से असम की तरह देश भर में एनआरसी की प्लानिंग। बढ़ गई मोदी अमित शाह की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की एक बार फिर से किसान आंदोलन की तैयारी में 21 मार्च को विरोध प्रदर्शन होगा शुरू। मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक कर विस्तार से बताएंगे दोस्तों। इससे पहले कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ कोई गोदी मीडिया चैनल नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सच बताया जाता है, सच दिखाया जाता है। अगर आप भी निष्पक्ष पत्रकारिता सपोर्ट करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मैं आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हिजाब का मामला। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ डाली गई याचिका। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की हिजाब को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इससे पहले कर्नाटक के उच्च न्यायालय ने मंगलवार को हिजाब पर प्रतिबंध के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं खारिज कर दी गई। न्यूज के एजेंसी के एनआरसी अनुसार कोर्ट की इसी फैसले के नाराज याचिकाकर्ताओं के उच्च न्यायालय में रुख किया। इसी बीच में आपको बता दें कि हिजाब को लेकर दायर याचिकाओं पर फैसला देते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि इस्लाम में धर्म हिजाब पहनना जरूरी नहीं है और स्टूडेंट्स स्कूल के यूनिफॉर्म पहनने की माना नहीं जा सकते। इसी बीच हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि 5 फरवरी के सरकारी आदेश के अमान्य करने के कई मामला नहीं बनता है। इसी बीच वहीं पर हिजाब के मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बीजेपी नेताओं को स्वागत किया और कई मंत्री प्रदेश जोशी में की गई। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हिजाब का मामला। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ डाली गई याचिका। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मैं आपको बताएंगे कि सरकार की गलत नीतियों और परिणाम को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की ईपीएफओ शनिवार के लगभग 6 करोड़ कर्मचारियों की जोरों का झटका देते हुए एपीआईबीएस की ब्याज 8.5% है। इसी बीच में आपको घटाकर 8.1% कर दिया गया। यही बात हो करीब 4 दशक है। इसी बीच में आपको अब तक की कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों और परिणाम के आम नागरिक झेल रहा है। इसी बीच में आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि देश में शासन कर रहे लोग नफरत फैला रहे हैं और देश की बांट रहे हैं। यहाँ पर मुकाम मुस्लिम अंसार की इमारत उद्घाटन के मौके पर कांग्रेस सांसद ने कहा कि सरकार द्वारा फैलाए गए नफरत की गुस्सों और असर अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी की बढ़ती स्तर पर जरूरी वस्तुओं के आसमान छू रहे हैं। इसी बीच में आपको बता दें केरल की 2 दिन यात्रा पर आए राहुल गांधी ने कहा कि आज यहाँ पर साफ है कि हमारे देश में शासन के ला रहे हैं गुस्सा और नफरत फैला रहे हैं। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मैं आपको बताएंगे कि नवाब मलिक को बंबई हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका। कोर्ट ने याचिका की खारिज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की बंबई हाई कोर्ट के मंत्री नवाब मलिक को बड़ा झटका लगा है। मालिक के अंतरित राहत देने की याचिका की कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मालिक के लिए अपनी याचिका की डेयरी के लिए और उन पर कई कार्रवाई की गैर कानूनी की बताया गया। कोर्ट ने फैसला सरकार के लिए सभी मुश्किलें बढ़ा दिया है। इधर पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे चुप्पी ने भी कई सवाल खड़ी कर दिए हैं। इसी बीच कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी ने एक बार फिर से नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग तेज कर दी है। वहीं पर विपक्षी नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद साफ है कि नवाब मलिक की ईडी के लिए और कई कार्रवाई सही है। उन्होंने कहा कि सरकार बताया कि मालिक मंत्रिमंडल से नहीं हटाने के लिए उपलब्ध है। इसी बीच वहीं पर मैं आपको बता दें कि नवाब मलिक के मंत्री पद से बनाए रखना एनएफएस की मजबूती है। इसी बीच वहीं पर मैं आपको नवाब मलिक के समर्थन के बहाने राज्य में मुस्लिम वोटों की ध्रुवीकरण पढ़वाना चढ़ा है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मैं आपको बताएंगे कि रूस और यूक्रेन के जंग के बीच राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दिया बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की रूस के साथ छिड़ा जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की नोटो में शामिल नहीं होगा। रूस की न्यूज एजेंसी के मुताबिक ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के तो इस तहत की तस्वीर करना चाहिए कि वो नोटो में शामिल नहीं होगा। इसी बीच वहीं पर दूसरी और यूक्रेन और रूस के एक तरफ दौरे पर वार्ता करने की योजनाओं की कूटनीतिक बातचीत के रास्ता खुल गया। वहीं पर रूसी सेना यूक्रेन की कई शहरों पर आक्रमण जारी है, जिससे मानवीय संकट गहरा
गया। वहीं पर मंगलवार की सूरज निकलने के लिए कुछ देर से पहले कभी बड़े धमाकों की दाल दिया। इसी बीच रूस के कई मोर्चे पर अपनी बढ़त बना ली है। वहीं पर मैं आपको यूक्रेन के नेता ने कहा कि पश्चिमी हमले की वजह से रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे, जिसके नतीजे से रूस के सभी लोगों की महसूस होगा। उन्होंने कहा है कि रूस के नतीजे से वहां पर नागरिक की नफरत करेंगे। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दूं रूस और यूक्रेन के जंग के बीच अब राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बड़ा बयान दिया है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि एक बार फिर से असम की तरह देश भर में एनआरसी की प्लानिंग बढ़ गई, मोदी अमित शाह की मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि असम की तरह पूरे देश भर में एनआरसी की प्लानिंग हो रही है। केंद्र सरकार मंगलवार की संसद इसी सवाल के जवाब दिया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र राय ने मंगलवार को लोकसभा की केंद्र की अभी तक पूरे देश में कई भारतीय नागरिकों को राष्ट्रीय स्तर पर यानी एनआरसी की तैयारी करने का कोई निर्णय नहीं लिया है। इसी बीच एनआरसी के असम पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए राय ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश पर एनआरसी के असम के लिए समय के लिए पूरी सूची जारी दी। वहीं पर अगस्त 2019 की प्रकाशित की गई है। राय लोकसभा की तृणमूल कांग्रेस सांसद माल राय ने उठाया सवाल और जवाब देते हुए प्रश्न लिखित किया है। इसी बीच में आपको बता दें कि भारतीय नागरिकों राष्ट्रीय रजिस्टर एनआरसी की तैयारी करने के कई निर्णय नहीं लिया गया। वहीं मैं आपको बता दें कि एनआरसी के लिए कहा जाता है कि अपडेट केवल असम की किया है। जब 2019 में एनआरसी अंतिम सूची प्रकाशित हुई तो 3.5 करोड़ आवेदक कुल। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि एक बार फिर से किसान आंदोलन की तैयारी में 21 मार्च को विरोध प्रदर्शन होगा शुरू, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की उप समेत 5 राज्यों में चुनाव संपन्न होने के बाद 4 राज्यों में भाजपा की सरकार बनने के बाद अब संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बार फिर से किसान आंदोलन की तैयारी में सक्रिय हो गए। वहीं पर किसान संयुक्त मोर्चा ने अपने अलग अलग चरणों में आंदोलन की घोषणा करते हुए लखीमपुर खीरी कांड और अपराधी के बचाने के लिए बेकसूर किसानों के फंसाने के लिए प्रयास के रोष चाहते लखीमपुर खीरी प्रकरण की सरकार द्वारा हुआ फिक्र विरोध 21 मार्च को राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन के लिए आयोजित करने के लिए निर्णय लिया। इसके अलावा अगले महीने 11 से 17 अप्रैल तक एमएसपी के कानून गारंटी के समेत आयोजित की सरकार के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत करने की घोषणा भी की गई। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से डॉक्टर दर्शन पाल एरेन मौला ने भी अधिक किया है। इसी बीच में आपको इसी कारण 21 मार्च को लखीमपुर खीरी कांड की सरकार की भूमिका की किसान आंदोलन के दौरान दिए गए आंसू की वफीली विरोध 21 मार्च को देश भर में रोष प्रदर्शन आयोजित करने की निर्णय लिया गया है। गौरतलब की है कि इस दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दूसरी बार मुख्यमंत्री पद शपथ लेने का संभावना है। संयुक्त किसान मोर्चा की इस बात से रोष जताया गया कि 9 दिन 2021 के लिए किसान आंदोलन सप्ताह समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा दिए गए लिखित आश्वासनों की कुछ ही नहीं किया जाएगा। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें एक बार फिर से किसान आंदोलन की तैयारी में जुट गए किसान। 21 मार्च को विरोध प्रदर्शन होगा शुरू, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई है।